हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू स्टॉक्स एंड लेवल्स के तरफ से, है ना। माँ लक्ष्मी करे कि आप लोगों को सुख समृद्धि सब मिले, है ना। आप लोग इन्वेस्टिंग करके ट्रेडिंग करके बहुत पैसे कमाए। देखिए, धन कमाना ज़रूरी नहीं, धन को बचा के रखना भी ज़रूरी है। सिर्फ तो प्रे कीजिएगा कि सिर्फ कमाना नहीं है, कमा के बचे भी, सेविंग करें फॉर फ्यूचर, तभी वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो ये चीज़ पे लोग ध्यान नहीं देते और ऐसा मैसेज कोई देने का प्रयास नहीं करता। बस यही बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हो। देखिए, माँ लक्ष्मी क्या है? माँ लक्ष्मी पैसा देने वाली है। तो क्या हम लोगों के पास पैसा आता नहीं है? पैसा आता है, लेकिन पैसा बचता नहीं है। तो ये प्रे करना है, ये मांगना है माँ लक्ष्मी से, है ना, कुबेर जी से, कि धन आए, है ना, धन बचे और धन की वृद्धि भी हो। 3 फेज होता है जो मैं स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता हूँ और इसी बात पे आज ये आप लोग को सिखाना चाहूँगा। बाकी लेना ना लेना आपके ऊपर है, मेरा काम है सिखाना। जैसे मैं बोलता हूँ सीखेंगे तो ही मार्केट में टिकेंगे। देखिए, 3 फेज होता है। 3 फेज क्या होता है कमाने का? एक तो पहला चीज़ कमाना, अर्न, इनकम, वो इनकम हुआ। एक होता है उसको बचाना, है ना, सेव करना, सेकंड फेज। थर्ड फेज सेव करके सही जगह इन्वेस्ट करना। सिर्फ इन्वेस्ट करना नहीं, इन्वेस्ट तो पोस्ट ऑफिस में भी होता है, एफडी में भी होता है ना, कहीं भी उल्टा पुल्टा स्टॉक्स लेके भी होता है, लेकिन सही जगह इन्वेस्ट करना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि वो आप थर्ड वाला जो लेसन है, थर्ड वाला जो लर्निंग है, उस पर फोकस यदि आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकता है। इसलिए मार्केट एक प्रण लीजिए, प्रॉमिस कीजिए अपने आप को कि फालतू का इधर उधर पैसा डालने से, जुआ सट्टा खेलने से अच्छा है, कहीं भी इलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है, ट्रेड लेने से अच्छा है कि कहीं आप कहीं से भी सीखिए, सीखने का प्रयास कीजिए। ये फ्री के वीडियोस देखने से कुछ होने वाला नहीं। मैं भी जो वीडियो बनाता हूँ उससे लर्निंग, मैं उसमें पेड कंटेंट डालने की कोशिश करता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि फ्री की चीज़ें जो होती है ना, सिर्फ मतलब बरगलाने वाली बात होती है, लंबे लंबे फेंकने वाली बात होती है, वो सारी चीज़ें मैं नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ जब भी कोई वीडियो बनाओ तो उसमें एक लर्निंग हो लोगों के लिए, उसको एक समझ हो, किसी को भी जो भी देख रहा हो उसको एक क्या बोलते हैं, एक कंटेंट ऐसा मिले कि उसको लगे कि हाँ, मैंने एक आज बहुत कुछ सीखा है। तो यही है, यही मेरा लेसन था कि तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना, बचाना और सही जगह लगाना। उसके लिए सही जगह लगाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा और सीखने का प्रयास कीजिए, कहीं से भी सीखिए, फीस दे के सीखिए, है ना, जैसा आपको लगता है अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए सिर्फ कि ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं मार्केट में वो घुल बोलते हैं ना, डिजॉल्व हो जाएगा वो स्ट्रैटेजी 2 साल बाद और फिर कुछ नया स्ट्रैटेजी आएगा। तो आप स्ट्रैटेजी के पीछे भागते रहेंगे, इससे बेटर है आप ऐसा सीखिए मार्केट को कि आप अपने लिए स्ट्रैटेजी हमेशा मार्केट के चेंजेस के हिसाब से चेंज कर ले। उसके लिए आपको किसी को पूछने की जरूरत ना हो। यदि ये बात अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो में भर भर के, ताकि माँ लक्ष्मी ये चैनल भी बढ़े, है ना, ये भी इसका भी वृद्धि हो, ताकि और लोग को मैं सिखा पाऊँ, लोग सीख पाएं, क्योंकि सीखेंगे तो ही टिकेंगे। और मार्केट के बारे में अपडेट भी देना था एक छोटा सा, काफ़ी सारा वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, व्यू अभी भी सेम है। देखिए, मार्केट में 2 चीज़ है, एफआईआई जो है अभी भी नेट शॉर्ट है, एफआईआई नेट शॉर्ट है, अभी तक वो लॉन्ग नहीं कर रही है। 600 पॉइंट ऊपर है, गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, डाउ नैस्डैक सब प्लस में है बॉस। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं बेयरिश हूँ? देखिए, लेवल्स पे ध्यान रखना है, हवेबाजी में कोई काम नहीं और कोई बात मैं बोलता नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो टेक्निकल्स दिखेगा, यहाँ जो डेटा बोलेगा, उसी की बातें मैं करूंगा। डेटा चेंज होगा, मैं भी चेंज हो जाऊंगा, लॉस बुक करना होगा, लॉस बुक करूंगा, है ना। लेकिन अभी जिस हिसाब से मार्केट में जो दिख रहा है वो मैं शेयर कर रहा हूं। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूं नहीं, कोई सेबी रजिस्टर्ड हूं नहीं। तो आप अपना फैसला अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के लीजिएगा। मैं ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, लर्निंग के लिए बना रहा हूँ, तो सीखने का प्रयास कीजिएगा। एफआईआई जो है नेट शॉर्ट है ना। यहाँ पे उसके अगेंस्ट में क्लाइंट जो रिटेलर है, जो नॉर्मल रिटेलर्स को मैं बोलता हूँ मुर्गे मतलब मुर्गे को हलाल किया जाता है। हलाल कौन करेगा? एफआई करेगा। जैसे हम लोग 19,223 से 19,855 या 50 तक गए थे, फिर वहां से गिर के 1,000 पॉइंट गिरे, वैसे ही 18,837 से अभी 19,450 425 मतलब 600 650 पॉइंट ऊपर आ भी गए हैं। तो ऐसी बात नहीं कि यहां से 1,000 पॉइंट गिर नहीं सकते, समझिएगा बात, ऐसी कोई बात नहीं है।
रिट्रेसमेंट होता है। रिट्रेसमेंट अभी निफ्टी में 61.8% का रिट्रेसमेंट फिबोनाची का हो चुका है। टेक्निकली मैंने वीडियो डाला है यूट्यूब में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी मैं वीडियो ऐसा डालूंगा कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश करूंगा और आपको लगेगा भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा भी होता है, लेकिन लेवल्स पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, लगने के पीछे का वजह सही होना चाहिए। लगने में बुराई नहीं है कि आपको क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है, मैं ये बोल रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि हवाबाजी में, मैं लॉजिक दे रहा हूं। लॉजिक को सुनिए। एक तो रेजिस्टेंस है 19,470 का 61.8%। निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं, स्पॉट लेवल्स, नो फ्यूचर। 19,470 के आसपास पकड़ लीजिए, एक 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है। राउंड फिगर बता रहा हूं, 66 का कुछ है तो मैं 70 पकड़ के चल रहा हूं, 470। दूसरी बात है कि भाई आज दिवाली है तो दिवाली में लोग तेज रखेंगे, मैंने बोला था। और आपको याद होगा थर्सडे को मैंने क्या बोला था कि भाई शॉर्ट करो। फ्राइडे के लिए शॉर्ट किया, वहां पे हम लोगों ने शॉर्ट भी करके फिर बोला कवर कर लो, दिवाली के ऊपर तेज रहेगा फिर शॉर्ट करेंगे। बोला था कि नहीं बोला था? यदि बोला है तो यहाँ लाइक करिए, कमेंट कीजिए, बताइए ये बोला था कि नहीं बोला था, आपको गाइडेंस सही दिया कि नहीं दिया। भाई 100 में 70 बार भी सही होंगे तो ठीक है, ये बहुत अच्छा। 60 बार भी होंगे तो चलेगा, 60 बार में पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, लॉस छोटा देना है। इसलिए मैं स्टॉप लॉस बोलता हूँ। यदि आप 500 1000 पॉइंट के लिए टारगेट को लेके 800 से 1000 पॉइंट लेके चल रहे तो 200-250 का एसएल भी रखना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे क्या है, यदि 19,525 के आसपास यदि खुलता है या 550 तक जाता है तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 650 का पकड़ के चलिए। 637 है हालांकि रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से, लेकिन 19,650 पकड़ के चलिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो मान के चलिए यदि 19,550 525 के आसपास आता भी, अभी गिफ्ट निफ्टी डाउन है, फ्राइडे को तेज दिखा रहा था, आज डाउन है। क्योंकि लोग क्या करेंगे ना, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, साइकोलॉजी को समझिए। मैं साइकोलॉजी बोलता हूँ 70% काम करता है। यदि निफ्टी जो है आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया तेज है, दो चीज होंगी। यदि आपको मतलब फ्लैट दिखा 10-20 पॉइंट तो आप बाई कर लेंगे, या तो 100 पॉइंट ऊपर दिखेगा, थोड़ा भी डिप मिला 40-50 पॉइंट तो आप बाई कर लेंगे। डाउ मार्केट इतना तेज बंद किया है कि आप बाई कर लेंगे। डेटा इतना अच्छा सब कुछ दिखा रहा है भैया, मतलब डेटा तो जो हम लोग मेन डेटा देखते हैं वो तो देखना आता नहीं है। कैश डेटा में DIA सिर्फ बाई कर रहा है, FI का सेलिंग तो बहुत कम है, तो सबको लग रहा है कि भाई क्लाइंट तो बुलिश है। मतलब हम लोग, मार्केट 600 पॉइंट ऊपर आ चुका है, बैंक निफ्टी तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दे दिया है, हालांकि निफ्टी नहीं दिया है। तो मतलब यहां पे कुछ कंट्राडिक्शन है कि नहीं? तो मतलब कहीं ना कहीं यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट CPI का डेटा जो है 14 नवंबर को हमारा छुट्टी। ये लोग क्या चालूपंथी किए है कि यहां पे कल छुट्टी दे सकते थे मंडे को, आज दिवाली है तो कल दे देते, ट्यूसडे को दिया। अब उसका कोई ना कोई रीजन बता दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ा मार्केट है, हम लोग कुछ नहीं है उसके सामने, हमारी कोई मतलब हैसियत ही नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है, हम लोग भी तो इसी देश में रहते हैं ना भाई। तो यहाँ पे छुट्टी परसों दिया गया है, मतलब क्या करेंगे ये लोग पूरा तेजी दिखाएंगे, पूरा बुलिशनेस दिखाएंगे कि भैया सब तो तेजी है, खरीदो जितना खरीदना हो। आज जो नहीं खरीद पाएंगे कल सुबह खरीद लेंगे, फिर वहां से क्या हो सकता है आपको पता ही है। लेकिन लेवल्स पे काम करना, लगने पे नहीं करना है। लेवल्स जो कह रहा है 19,600 के आसपास, 650 के आसपास रेजिस्टेंस है, और सबसे मेन रेजिस्टेंस लिख लीजिए 19,855। इसके ऊपर जब तक दो क्लोजिंग नहीं आएगा डे का विथ गुड ग्रीन कैंडल विथ 80% 70 to 80% बॉडी, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि तेजी आएगी। यदि उसके ऊपर बंद कर गया तो फिर 20,200 फिर 20,600 से 21,000 तक भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहां से फिर 1000 पॉइंट की तेजी भी करेंगे। 19,855 के ऊपर यदि दो क्लोजिंग कर गया तो हम लोग फिर तेजी भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मेरा एकदम एक्सट्रीम स्टॉप लॉस होगा। तो भाई 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो लेना पड़ेगा यदि 1000 पॉइंट खाना है, या 900 पॉइंट भी खाना है तो 1:3 1:2 लेके भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पोजिशनल मैं यहाँ पे जनवरी का पुट कैरी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निफ्टी को शॉर्ट करके चल रहा हूँ, हेज करके, वो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं देखो क्या सिखा रहा हूँ, ऐसा लो, ऐसा ट्रेड करो। मैं यहाँ एडवाइस नहीं दे रहा, बट तरीका बता रहा हूँ कैसे। लोग क्या करते, वीकली लेके बैठ जाते, फिर बोलते सर ऊपर नीचे क्या होगा, क्या करेंगे, लॉस हो गया, जुआ है, सट्टा है, ये वो। भाई जुआरी आप खुद हैं,
आप खुद वीकली लेके बैठे, क्या करें सर, 50 का मिल रहा है, 60 का मिल रहा है, आज बोल दिया कल ही गिर जाएगा। अरे भाई मुझे क्या पता आज गिरेगा कल गिरेगा, हो सकता है 15 दिन बाद गिरे, उसके बाद क्या करेंगे, वीकली लेके तो फंस जाएंगे ना। नहीं, तो टाइम वैल्यू रखना है अपने ऑप्शन में। यदि आप ऑप्शन कर रहे हैं, तरीका होता है, आपको ऑप्शन को समझना होगा। जीरो सम गेम है, जीरो भी हो सकता है, तो इतना ही लगाना है कि भाई चला जाए तो भाई कोई गम नहीं, लेकिन आए तो भर भर के आए, ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लेते जाओ अंधाधुंध। नहीं, आपके पास कैपिटल यदि 1 लाख है तो भाई आज का दिन यदि ऐसा लग रहा है कि भाई मैं हमेशा 10,000 में ट्रेड करता हूं, मैं बोलता हूं 10% से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए अपना कैपिटल का। 10% आप ऑप्शन में यूज़ कीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में। यदि आप नहीं कर सकते, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए। इक्विटी ट्रेडिंग में ध्यान दीजिए नए लोगों को। लेकिन जो ऑलरेडी एक्सपर्ट समझते हैं भाई, लॉस को एक्सेप्ट करते, लॉस को जो एक्सेप्ट करता है, रिस्क टू रिवॉर्ड समझता है ना, ये सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट लेके चलता है कि भाई मैं अपना पूरा पैसा दाव पे नहीं लगाना चाहता, वो लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं। तो मैं यहाँ पे जनवरी का 25 जनवरी या 26 जनवरी का, 25 जनवरी का एक्सपायरी, 26 जनवरी छुट्टी होगा, 25 जनवरी का शायद है एक्सपायरी, तो 3 महीने का अपना ऑलमोस्ट 2.5 महीने यहाँ से कितने ट्रेडिंग सेशन होंगे, कम से कम 40-50 तो होगा, 50 तो होगा। तो इतना ट्रेडिंग सेशन है मेरे पास, टाइम वैल्यू होगा उस पुट में 19,300 का कुछ, 19,200 का कुछ 190-195 चल रहा होगा। यदि गैप अप किया तो 180-170 पे मिलेगा, बहुत अच्छे प्राइस पे है, कुछ 7-8 हज़ार रुपये लगेंगे पर लॉट। तो यहाँ से वो लिया जा सकता है, एक समझ लीजिए एक दिवाली गिफ्ट है मेरे तरफ से। लेकिन हाँ, लॉस होना पूरा तय है। यदि मार्केट उल्टा चला, पूरा जीरो भी हो सकता है, और या तो 19,855 के ऊपर जब चलेगा, हो सकता है उसका 80, 90 या 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया से ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि जनवरी का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, 70-80 पॉइंट का एसएल होगा। स्टॉप लॉस मान के चलिए 90 का स्टॉप लॉस, 180, 90 का, 170 से लेके 190 के बीच में मिला तो लिया जा सकता है। 100 पॉइंट का एसएल है, पर लॉट 500, पर लॉट 5,000 का रिस्क है। यदि 2 लॉट भी लेके चलते 10,000 का टोटल रिस्क है। लेकिन वहां से यदि 800 से 1,000 पॉइंट गिर गया, तो ये सोच के चलिए कि भाई एक लॉट में 40 से 50,000 बन सकता है। 40,000 पकड़ लीजिए तो 80,000 रुपये बन सकता है। मतलब 10,000 लगा के यदि 70-80 के बन सकता है, तो ऐसे ट्रेड हमेशा नहीं मिलेंगे जहां पे आपको एक इतना बड़ा रेंज मिलेगा। क्योंकि देखिए, मैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए एक तो रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस है 61.8% का, यदि वो उससे बच गया तो 78% कहाँ आ रहा है, कुछ वही मैंने 770 वगैरह का दिया था। तो मोटा मोटी आप पकड़ के चलिए, 600 जाए शॉर्ट करूंगा मैं करूंगा, 600 जाएगा शॉर्ट करूंगा, 750 जाएगा शॉर्ट करूंगा, और 855 का एसएल डालूंगा। और यदि मेरा कैपेसिटी 2 लॉट में करना है तो 1 लॉट अभी लूंगा, और यदि 700-750 तक है 1 लॉट तब लूंगा। यदि 4 लॉट का कैपेसिटी 2 लॉट अभी ले लूंगा, 2 लॉट यदि 750 के आसपास जाएगा तब लूंगा 19,750। ठीक है, तो इस तरीके से पिरामिडिंग करके चलूंगा। तो देखिए इतना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, यदि पता है तो भी, क्योंकि पता है, दिख रहा है, मार्केट है, कभी भी अपना रुख चेंज कर सकता है बस, इसीलिए सतर्क हमेशा रहना है। फ्यूचर भी शॉर्ट कर रहा हूं तो हेजिंग करके कर रहा हूं, ब्रह्मास्त्र भी डाला था, जो भी स्टॉक्स में डाल रहा हूं ब्रह्मास्त्र करके हेजिंग सिखा रहा हूं। तो ये फ्री सारी चीजें मैं क्यों सिखा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं केयर करता हूं कि भाई किसी का भी पैसा हार्ड एंड मनी है, तो भैया रिस्क तो लेना पड़ेगा मार्केट में। एक रिवॉर्ड रिस्क, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड, यदि जहां रिस्क नहीं वहां रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड को समझते हुए रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क मैंने लिया है, यदि रिस्क है तो भाई रिवॉर्ड भी अच्छा होगा। यहाँ से यदि फॉल हुआ मार्केट, नहीं तो भाई 855 के ऊपर क्लोज कर दे मार्केट, फिर मैं भी बुलिश हो जाऊंगा। लेकिन 2 क्लोजिंग करना होगा 70-80% ग्रीन कैंडल बॉडी के साथ। 70-80% का ग्रीन कैंडल का बॉडी होना चाहिए। यदि 19,855 के ऊपर यदि क्लोजिंग भी करेगा तो वो होना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर मैं स्टॉप लॉस लूंगा। जो भी लॉस हो रहा होगा, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, वट एवर, जो भी 50-60 जो भी हो रहा होगा, वो टाइम पे सीधा सब काट दूंगा। क्योंकि मैं यहाँ पे बेरिश टेक्निकली भी हूँ, डेटा भी बोल रहा है वही कि भाई एफआईए लोग क्यों नहीं सेल कर रहे हैं, क्यों नहीं बाई में आ रहे। कुछ तो वजह होगा, कुछ तो ऐसा है कि उन लोगों को पता है जो हम लोगों को नहीं पता है। क्योंकि वो लोग हम लोग से 1 कदम नहीं 10 कदम आगे रहते हैं। वो लोग भी तो लॉन्ग करके कमा सकते थे, लॉन्ग तो लोगों ने किया नहीं। पुट वगैरह जो है डबल ट्रिपल, मतलब 2x क्वांटिटी में पुट भी लॉन्ग करके वो लोग हैं। कॉल लिया, जो कॉल पुट हेज करके चलते, तो पुट उन लोग का ज्यादा है। क्यों है भाई ये सब सारी चीजें, मतलब समथिंग इज कुकिंग वेरी बिग जो बोलते हैं ना, वो वाला कहानी चल रहा है। कुछ तो बड़ा गेम होने वाला है।
सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी 14 को रखा है इन लोगों की छुट्टी के दिन, उस दिन कुछ हो भी जाएगा तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। सुबह उठ के बुधवार को सिर्फ क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, फिर घंटी बजाना होगा, तो कुछ नहीं कर सकते। तो सतर्कता से मतलब सतर्क रहिए, ठीक है, और बी कॉशियस, हाई लेवल पे बाई नहीं करना चाहिए। और कैश जो इक्विटी ट्रेडर्स हैं, इक्विटी पोजिशन लेके हैं, यदि थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट आता है बुक कीजिएगा। ये सोच के मत रहिएगा कि भाई मेरा टारगेट तो आया नहीं, एक बार के लिए बुक कर लीजिएगा भाई, सेल करिए ना करिए, बुक कर लीजिएगा, देखिए क्या होता है। सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है 12-13 दिसंबर को, फिर फेड रेट हाइक का जो मीटिंग है एफओएमसी वो होने वाला है। कोई भी ऐसा पोजीशन मत बनाइएगा जिससे आपका पैसा, मतलब जिसको बोलते हैं ना, पैसा खोने का एक कुछ भी ऐसा स्रोत बन जाए कि भैया उल्टा चल गया मार्केट पोजीशन, या फिर मैं बाई करके एकदम धुआंधार बल्लेबाजी बाई करके बैठा हुआ, बाहर का मार्केट तो एकदम तेज है, कोई टेंशन ही नहीं। ये सोचना नहीं है, लेवल्स पे ध्यान रखना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ रखना है, रिस्क को कैलकुलेटेड रखना है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से लेना है। और अपने कैपिटल का यदि आप ऑप्शन कर रहे हैं तो 10-20% से ज़्यादा, ये क्योंकि 10% से ज़्यादा मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जहाँ पर रिवॉर्ड ज़्यादा होता है चलो भाई 10% और ले लिया, लेकिन 80% को मैंने सेव कर रखा है। डिप मिलेगा वहाँ पे इक्विटी ट्रेडर्स कैश ट्रेडिंग, मतलब कैश उठाना चाहिए। यहाँ पे कैश का जो भी ट्रेड लिया हुआ है उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, है ना, और इंतज़ार करना चाहिए एक अच्छे फॉल का मार्केट को। तभी मैंने ऑलरेडी सब टेक्निकल्स डाल रखा है, जाके आप देखिएगा, और कॉन्टिन्यूस डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पूरी तरीके से गलत साबित हो सकता हूँ, लेकिन जो भी मैंने तुक दिया है, लॉजिकल दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं कि बस कुछ भी बोल दिया, लॉजिक के साथ पोजीशन बना के गलत हो ही सकता हूँ, इंसान हूँ, भगवान नहीं, है ना। यदि ऐसा होता तो मैं ही हमेशा प्रॉफिटेबल होता, ऐसा नहीं, मेरा भी लॉस होता है। लेकिन मैं एक ही चीज़ सोच समझ के अभी चलता हूँ, पहले जैसे नहीं चलता था, जब मेरा बड़ा बड़ा लॉस होता था, कि नहीं मैं एक लेवल्स को फॉलो करूंगा। एक जो मैंने डिसाइड किया है कि 19,855, तो वहाँ यदि जाता है उसके ऊपर 2 क्लोजिंग आता है तो मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा, अपना एक्सेप्ट कर लूँगा हर। लेकिन अभी जो लॉजिकल दिख रहा है मैं वही करूँगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा लर्निंग में, सीखने में, समझने में, मार्केट को एनालिसिस करने में। यदि अच्छा लगा ज़रूर इस वीडियो पे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।